चतरा पे अभी भी संशय बना हुआ है लोगों का, क्योंकि लोग वहाँ से स्थानीय जो प्रत्याशी है उसका मांग कर रहे हैं। और साथ ही सुनील सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो मैं चतरा के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी को वोट एकदम मत दीजिए। और अच्छे तरीके से ये बात तो साथ है ही, और साथ में वोट देने से पहले ये भी याद कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र के स्थानीय नेता है बीजेपी के, उन्होंने कैसे लूटपाट मचाया है। और गिद्धौर के लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, सिंहभूम से गीता कोड़ा, और गीता कोड़ा के बारे में आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि अभी नए वॉशिंग मशीन में धूल करके आए हैं। ये भ्रष्टाचार से अब मुक्त हो गए हैं, समझे। ये अब भ्रष्टाचारी नहीं रहे क्योंकि अब बीजेपी में चले गए हैं, ठीक है। तो बीजेपी इन्हीं को टिकट दी है, सिंहभूम से गीता कोड़ा को। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्जवल। आज मैं लोकसभा चुनाव पे बात करने के लिए आया हूँ, और उससे भी मुख्य रूप से चतरा संसदीय क्षेत्र पे बात करने के लिए आया हूँ, जिसे आप कह सकते हैं कि सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, सबसे बदनाम या सबसे नामी संसदीय क्षेत्र अगर कोई है तो वो चतरा संसदीय क्षेत्र है। बदनाम इस मामले में कि आज तक वहाँ से कोई भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं जीत पाया, यानी कि वहाँ के लोगों को अपना नेता जो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ हो नहीं मिल पाया है आज तक। यानी कि चतरा के माटी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आज तक चतरा के लोगों के आवाज़ को पहुंचाने के लिए संसद भवन तक गया ही नहीं, समझे। और संसद भवन तक नहीं गया, इसका मतलब ये है कि हम बगलगीर या किसी अन्य लोगों पे आश्रित हैं, और आज तक बाहर के लोग ही चतरा संसदीय क्षेत्र से जीतते आए हैं। तो इस कलंक को, इस दंश को मिटाने का समय है 2024, समझे। और साथ ही जो भारत की जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी, जिसने 10 साल लगातार सरकार चलाए हैं, उसने कल, ठीक है, लगभग 195 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान की है। और साथ में ये भी बात बता दूं, झारखंड के 11 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है बीजेपी पार्टी ने। और इस बात से भी आप अवगत हो जाइए कि चतरा जिला का जो है प्रत्याशी का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। सुनगुनाहट अभी तक लोगों के बीच चल ही रही है, और कयास लगाए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि सुनील सिंह ही आ रहे हैं जो पूर्व एमपी रह चुके हैं, और कोई किसी का कहना है कि कोई और आएगा तभी जीत पाएंगे। और सही बात यह है, लोगों के बीच में यही बात है कि अगर सुनील सिंह आते हैं फिर से, स्थानीय लोगों को अगर टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को यहाँ भारी नुकसान हो सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक और संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग, जहां की भी कहानी जो है दिलचस्प है। जयंत सिन्हा जो यहां से लंबे समय से एमपी रहे हैं, 2 बार लगातार एमपी रह चुके हैं, और भारी मतों से जीतने वाले एमपी रहे हैं। जो सांसद ये हैं, ये भारी मतों से जीते हैं, उसके बाद भी यहां से उनका टिकट काट दिया गया है। अब बीजेपी जो है क्या करेगी, उन्हें राज्यपाल बनाएगी, उन्हें उपराज्यपाल बनाएगी, या फिर किसी और चीज़ में राज्यसभा में लड़वाएगी, ये तो बात का विषय है, ठीक है। राजनीतिक सलाहकार जो है, राजनीतिक जो जानकार हैं, वो कयास लगा रहे हैं कि उनका जो है स्थान राज्यसभा में दिया जाएगा, या फिर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा किसी राज्य का, ये अलग बात है। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है और मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया गया है। और चतरा पे सधी हुई चुप्पी जो है अभी तक सधी हुई बीजेपी की भी, समझे। मतलब जो 195 प्रत्याशियों का जो लिस्ट जारी किया गया, उसमें अभी तक चतरा संसदीय क्षेत्र का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। और कई सीट हैं, जैसे आपको हो गया सिंहभूम, जहां से गीता कोड़ा थे पहले से कांग्रेस के एमपी, ठीक है, वो अबर ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और वहां से मतलब मोदी जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, मोदी छाप वॉशिंग मशीन, उसमें धूल करके वो मतलब भ्रष्ट से अच्छे नेता बने हैं अबर हाल फिलहाल में, और उसके बाद बीजेपी से उन्हीं को टिकट दिया गया है सिंहभूम से। तो ये भी बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, मज़ेदार पल है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अभी आम लोगों के लिए और मज़ेदार पल इसलिए है क्योंकि यही 1 महीने 1.5 महीने का जो समय है, जब तक चुनाव चलता है तभी तक नेता आम जनता के पैरों में होते हैं। बाकी बात तो आम जनता नेताओं के पैरों में होती ही है, समझे। तो आप लोगों के पैरों में जो नेता झुकेंगे वो समय आ गया है, तो उसका भी मजा लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि चतरा प्रेसिडेंसी जो है, चतरा जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें आज तक स्थानीय नहीं रहे हैं, कोई भी स्थानीय सांसद नहीं मिल पाया जो संसद भवन तक
चतरा के लोगों का जो अपना आवाज़ है वो उठा करके ले जाए, समझे। तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और 11 लोगों का जो लिस्ट झारखंड से बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, जो प्रत्याशी 11 उतारे गए हैं झारखंड के मैदान में, वो इस प्रकार हैं। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत बरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा। और गीता कोड़ा के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि अभी नए नए वॉशिंग मशीन में धुल करके आए हैं। ये भ्रष्टाचार से अब मुक्त हो गए हैं, समझे। ये अब भ्रष्टाचारी नहीं रहे क्योंकि अब बीजेपी में चले गए हैं, ठीक है। तो बीजेपी इन्हीं को टिकट दी है, सिंहभूम से गीता कोड़ा को, ठीक है। और खूंटी से अर्जुन मुंडा जी हैं। आपके लोहरदग्गा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल। अभी तक चतरा, गिरिडीह और धनबाद का लिस्ट जारी नहीं किया गया है क्योंकि चतरा पे अभी भी संशय बना हुआ है लोगों का, क्योंकि लोग वहाँ से स्थानीय जो प्रत्याशी है उसका मांग कर रहे हैं। और साथ ही सुनील सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो मैं चतरा के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी को वोट एकदम मत दीजिए। और अच्छे तरीके से ये बात तो साथ है ही, और साथ में वोट देने से पहले ये भी याद कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र के स्थानीय नेता है बीजेपी के, उन्होंने कैसे लूटपाट मचाया है। और गिद्धौर के लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, समझे। तो एक बार बटन दबाने से पहले उस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से रोडों को बर्बाद किया गया है, सड़कों को बर्बाद कर दिया गया, और किस प्रकार से इन्होंने कमीशन पर कमीशन खाया है, समझे। सारे चीज़ अपना होते हुए उसके बाद भी कमीशन लिया है। सिंधवारी में एक मंदिर को बर्बाद कर दिया गया, समझे। मंदिर का छत पहले बरसात में चूने लगा, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही वोट दीजिएगा, समझे। वो वीडियो जो है मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा एक बार। और अगर लगे उसके बाद भी कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगर धार्मिक है, धर्म के मामले में सजग है और उसके प्रति जागरूक है, तो आप एकदम वोट दीजिएगा, समझे। क्योंकि ये जिस मंदिर के नाम पर एक तरफ वोट मांगती है और दूसरे तरफ मंदिर को बर्बाद करने का भी काम करती है। और इसका शिकायत ऐसा नहीं है कि एक जगह किया गया है, इसका शिकायत एमएलए साहब के पास भी गया है। एमएलए साहब की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक मौजूद है, समझे। एमएलए साहब को भी बताया गया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और वो कार्य उसी तरह चल रहा है। मतलब उसे रोका नहीं गया, उसे सुधारा नहीं गया, मतलब उसे बर्बाद उसी तरह छोड़ दिया गया है। तो एक बार वोट देने से पहले स्थानीय देखिएगा जरूर, और साथ में जो 5 साल रहे हैं एमपी, उनके कार्य को भी देख लीजिएगा। वो कितने आपके क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। उनके द्वारा किन किन कार्यों को संचालित किया गया ये भी देख लीजिएगा, समझे। और जो संसद फंड होता है उसका कहाँ यूज किया उन्होंने, ये भी एक बार पूछ लीजिएगा साथ में। और साथ ही सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है कि एक बार आपके यहाँ जब वोट मांगने के लिए आए बीजेपी के नेता, तो उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि अग्निवीर क्या है चचा। अग्निवीर का जानकारी भी उनसे ले लीजिएगा, और अग्निवीर किस प्रकार से जवानों को सुखद अनुभव दे रहा है ये भी पूछ लीजिएगा, समझे। तब वोट दीजिएगा। और आपका चतरा प्रेसिडेंसी जो है, चतरा संसदीय क्षेत्र है, आप जान ही रहे हैं उसके स्थिति को, उसकी बदनामी को, उसके कलंक को, उस पर लगे धब्बे को, उसको भी मिटाना है। इस बात को याद रखिए। और बहुत सारे लोग, जाने माने लोग जैसे देवचरण दांगी जी और कई लोग जो है स्थानीय प्रत्याशी के लिए अपना प्रयास जारी किए हुए हैं, और आज से नहीं कई सालों से, समझे। जब से उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी का जिक्र किया है और स्थानीय प्रत्याशी को लाने की कोशिश की है। और अगर स्थानीय प्रत्याशी को कोई भी पार्टी हो अगर नहीं देता है तो आप 100% उसे वोट मत दीजिए। एक समर्थक बन के मत देखिए, अपने क्षेत्र का जनता बन के देखिए, समझे, तब वोट दीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय चित्रा।